जो इसके फॉर्मूले हैं वो नोट कर लेना चाहिए। जैसे आवर्धन के लिए जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, जिसमें पार्श्विक या लेटरल मैग्निफिकेशन आप कहते हैं I/O, आप यहाँ रिटेन करते हैं V/U F/F+U या F-V/F रिटेन कर लेना चाहिए पहले। और इस फॉर्मूले को आप जानते ही हैं, 1/F 1/V -1/U, इसे आप जानते हैं। इस फॉर्मूले को भी आप जानते हैं, 1/F म्यू -1 1/R1 -1/R2, इसे भी आप जानते हैं। या P = 1/F, इसे भी आप जानते हैं। F मीटर में हो तो P डायोप्टर में होगा, F इन मीटर P इन डायोप्टर। तो जो इनमें कुछ कॉमन फॉर्मूले हैं वो आप रिटेन कर लेंगे। यूवी मेथड में आपने रीड किया है, जहाँ पर F = A² - D²/4A, इस तरह का विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसे भी आप रीड किए हैं। या लेंस मेकर फॉर्मूले में आपने रीड किया होगा, F1 F2 = X1 X2, या अगर ये बराबर हो बाई कन्वेक्स लेंस तो इसमें आप F = √X1 X2, ये आप रीड कर लेते हैं। ये न्यूटन्स फार्मूले में है, ये यूवी मेथड में है, ये कॉमन फार्मूले हैं। बाकी कॉम्बिनेशन आप लेंस आप जानते ही हैं। तो इस तरह से जब भी आप पढ़ें तो उनके फार्मूले को एक बार रिवाइज कर लें। जो वैल्यू गिवन है उसका साइन रखना है, जो अननोन है उसका साइन नहीं रखना है, ये भी आपको ज्ञात है पहले से। तो इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं। किसी उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर है। जो प्रॉब्लम में दिया गया है उसको आप देखें। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स लेंस, तो कह रहा है कि R1 = R2, यहाँ पर बराबर बता रहा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक आपको म्यू भी दे रहा है 1.5, आप चाहें तो n भी लिख सकते हैं R करके, 1.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी, तो जो फोकल लेंथ है R के पदों में बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है और यही पूछा है फोकल लेंथ। तो म्यू की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, 1.5 है और वक्रता त्रिज्याएं बराबर है। तो कन्वेक्स लेंस में साइन देख लीजिए इस तरह का, जैसे ये R1 है और ये R2 है, तो R1 ये कर्व इधर का ये पॉजिटिव होगा इस साइड ये, और इस साइड R2 की पोजीशन इधर है तो ये नेगेटिव होगा R2 के लिए। तो R1 R है और R2 आपका नेगेटिव है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो 1/F, ये वैल्यू 0.5 बचेगी, जिसे आप 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 2/R है तो F = R। तो इस तरह से इस प्रश्न में जो बताया गया है उसका आंसर F = R होगा। साइन आपको ध्यान देना होगा, जैसे ये R1 है R2 है, तो R2 की वैल्यू नेगेटिव ली गई है, R1 पॉजिटिव इस साइड है, पॉजिटिव रखा गया है, दोनों इक्वल हैं, ऐड हो गया 2/R। ये 0.5 आएगा, 1/2 आप लिख सकते हैं, 2 कैंसिल, F = R। तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी। ठीक है।
तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें इजी हैं। आपको अच्छे क्वेश्चंस भी अभी आपको बताएंगे। जैसे इसमें से देख लीजिए तो आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस उनमें जो कॉम्बिनेशन के होंगे वो बेहतर हैं, वो आपको बताया जाएगा। स्टार्टिंग में हम थोड़े इजी जो आप 11th-12th बेस रीड करते हैं, तो आपने 12th में रीड किया होगा लाइट चैप्टर, उस बेस पर ये प्रॉब्लम रखे गए हैं। इसमें कहा गया है एक उत्तल लेंस के प्रत्येक तल की त्रिज्या, तो आपको हेल्प किया गया है यहाँ पर रेडियस बताया जा रहा है कि दोनों ही इक्वल हैं और 20 सेंटीमीटर हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीडियम है 3/2 है। प्रायः ग्लास का हम लोग लिखते ही हैं MUG। अब कह रहा है इसका फोकल लेंथ ज्ञात करिए, तो अभी लिखा गया था फोकल लेंथ के लिए, तो आप यहाँ म्यू -1 और आप रेडियस बराबर है, तो आपने देखा था 2/r आया था। r की वैल्यू 20 है और यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट आप सॉल्व कर लिया करें। अभी हमने बताया था कि जिसमें आपको ये दे दिया जाए कि रेडियस बराबर है, यही ट्रिक आपको मिल गया। किसी उत्तल लेंस के वर्कपीस की त्रिज्याएं बराबर हैं तो उसकी फोकस दूरी त्रिज्या के ही बराबर आएगी। तो अभी पहले क्वेश्चन में वही था FR के बराबर, तो रेडियस 20 है तो यह भी 20 होगा। ये समय बचाएगा अगर आपने तैयार कर लिया। क्लियर हो गया? यदि आपको ये मालूम हो तो रेडियस बराबर है तो फोकल लेंथ भी रेडियस के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। तो F की वैल्यू 20 होगा। अब कह रहा है कि इसे AB तल के अंदिश काट दिया जाए। जैसे यहाँ पर A है, ये लिखा नहीं है लेकिन ये A और B यहाँ पर है, तो जब आप लेंस को ऐसे कट कर देंगे तो लेंस पतला हो गया और पतले लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगर कर्वेचर बराबर है तो वो दोगुना हो जाएगा। जैसे इस लेंस की फोकस दूरी f है, तो काटने के बाद फोकस दूरी 2f के बराबर हो जाएगी। अगर सॉल्व करना है तो आप लिखकर जैसे 1/f इक्वल टू यहाँ पर म्यू की वैल्यू 3/2 -1 1/r ऐसे रख दीजिएगा। तो 1/f तो यहाँ पर 1/2r यहाँ से और 1/2 और ये वैल्यू है 1/f की, क्योंकि 1/r यहाँ पर लिखा था 1/f इक्वल टू 1/r, तो एफ आर के इक्वल था, तो जहाँ r है मैंने f रख दिया। तो इस तरह से f' इक्वल टू 2f, तो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हो, आधा आधा डिवाइड कर देंगे वर्टिकल से, तो जो फोकस होगा वो 2 टाइम्स लार्जर हो जाएगा। तो f' इक्वल टू 2f। तो आपने देखा कि अगर आपके पास कुछ पॉइंट डायरेक्ट याद हो तो बिना सॉल्व किए हुए आप टिक कर सकते हैं। जैसा कि वर्टिकल कट करिएगा, रेडियस बराबर है तो फोकस को दूना कर दीजिएगा। पावर पूछेगा तो हाफ कर दीजिएगा। जैसे अगर पावर पूछता है P' तो इनिशियल पावर का हाफ कर दीजिएगा और फोकल लेंथ डबल कर दीजिएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ना, उल्टा होता है। तो इस तरह से जो फोकल लेंथ आया था उसका ये 2 गुना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो इसमें तीसरा था CD के अनुदिश काट दिया जाए। तो अब आप CD के अनुदिश ऐसे कट करेंगे इक्वल भागों में, तो दोनों वक्रता त्रिज्याएं उपस्थित रहेंगी
R1 भी और R2 भी दोनों उपस्थित हैं और दोनों बराबर हैं, तो फिर वहीं फोकल लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे पहले था वैसे अभी भी आएगा। तो CD की हम जिस कट करेंगे तो जो फोकल लेंथ जितना था उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो किस में परिवर्तन होगा? तो जब आप इस तरह से कट करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी, जो इमेज है उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगा, क्योंकि जो लाइट इधर से भी उस पर फोकस हो रहा था अब वो नहीं होगा, केवल एक तरफ से लाइट फोकस होगी। तो ब्राइटनेस ऑफ इमेज डिक्रीजिंग। आपको रिजल्ट मिल गया, तो आपने याद कर लिया होगा इस तरह। तो ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में अगर आपको तैयार है तो डायरेक्ट कर सकते हैं।